स्टूडेंट माई सेल्फ तनवीर सिंह। और स्टूडेंट मैं आपको बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। इसका इस पेपर का कोड है BBAN 104। स्टूडेंट बेसिकली तो आज पूरे बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा, लेकिन आपकी फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग की मीनिंग है, तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है और इस पूरे सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट हैं। तो देखिए, बात ये आती है कि अकाउंटिंग क्या है, क्या बिजनेस में उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। देखिए, अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट यानी कि वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी रखता है, क्योंकि बिजनेस में या किसी कंपनी फर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिन में हज़ारों सैकड़ों लेन देन होते हैं, तो उनको हम इजीली याद नहीं रख सकते। इन सब चीज़ों को एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हम अपने व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना ही कला भी। ये पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइड करता है यानी कि वर्गीकृत, और उनके जो सारांश है उनको पूरा तैयार करके प्रस्तुत करता है, जिससे उनका एक तरीके से एनालिसिस हो सके, विश्लेषण हो सके। अकाउंटिंग एक विशेष प्रमुख से संबंधित सभी लेन देन को क्रमबद्ध करता है। अकाउंट खाता किसी भी व्यक्ति या चीज़ से संबंधित लेन देन के सारांश को रिकॉर्ड करके दर्शाता है। जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर्स और कंज्यूमर के साथ लेन देन करती है, तो प्रत्येक सप्लायर और कंज्यूमर्स का अलग अलग खाता हो। ये खाता टेंजेबल तथा इंटेंजेबल किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, जैसे कि आपकी ज़मीन, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। किसी व्यक्ति के बाएं हाथ को डेबिट पक्ष कहा जाता है, जबकि दाएं हाथ को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। स्टूडेंट, अब अकाउंट में जैसे कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि अकाउंट पेबल, इनमें सभी उन खर्चों को शामिल किया जाता है जो एक व्यवसाय में हुआ है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह अकाउंट बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में दर्ज किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी द्वारा बकाया ऋण है। एक टर्म यूज होती है स्टूडेंट इसमें अकाउंट रिसीवेबल। इसमें एक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी बिक्री यानी सेल्स शामिल हैं, लेकिन अभी तक भुगतान एकत्र यानी कलेक्ट नहीं किया गया है। ये खाता एक बैलेंस शीट पर है, जिससे एक एसेट्स के रूप में दर्ज किया गया है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में फिर कैश में परिवर्तित हो जाए। जैसे आपका एक्रूड एक्सपेंसेस आता है नेक्स्ट टर्म, ऐसा एक्सपेंसेस जो भुगतान नहीं किया गया है लेकिन एक्रूड एक्सपेंसेस शब्द से वर्णित, जैसे आपके एसेट
कंपनी के पास कुछ भी है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, ये नकदी जैसे लिक्विड कैश और लिक्विडिटी के क्रमबद्ध, जैसे बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी कंपनी की सभी एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी पर रिकॉर्ड करता है, इसे एक बैलेंस शीट समीकरण द्वारा तय किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है बिना ओवरहेड खर्चों को ध्यान में रखे। ये उसी अवधि के लिए कॉस्ट गुड्स सोल्ड की लागत को घटाकर इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है इसकी नेट इनकम। नेट इनकम एक ऐसी अमाउंट है जो प्रॉफिट से कमाया गया हो और ये कलेक्टेड किया जाता है रेवेन्यू से उस प्रावधान तक, जैसे सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस आदि को सब्सट्रैक्ट करके। स्टूडेंट देखिए इसकी मीनिंग डिस्कस किए लेते हैं थोड़ा। ये पूरा जैसे द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain प्रॉफिट और लॉस एंड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करता है जितना उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को उसका एंड होता है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप विद द मैनेजमेंट, accounting has acquired an important role in the decision making process by the management. Besides, this accounting information is also required by other corporate users like shareholders, debenture holders, financial institutions, bankers, creditors, government और आपके एम्प्लॉयज़ एंड पब्लिक एट लार्ज। स्टूडेंट इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे डेफिनेशन दिए अकॉर्डिंग टू कोलर, अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये R.N. एंथोनी दी है। देखिए नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। यानी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना, यानी उसने कलेक्ट करना, समराइज करना और एनालिसिस करना। स्टूडेंट अकाउंटिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। इस टर्म्स के बाद इसके बेनिफिट के बारे में डिस्कस किए लेते हैं, इसमें डीपली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए फ़ायदा, अकाउंटिंग का क्या फ़ायदा है। देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। इसमें ज़्यादातर यदि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। जैसे व्यापार में रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों लेन देन होते हैं
कुछ खर्चे भी होते हैं, खरीदना, बेचना, परचेजिंग एंड सेलिंग, इन सब चीज़ों का लेन देन होता है। कई चीज़ों का सौदा होता है, ये नगद और उधार हो सकते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन, कमीशन एक्सेट्रा के रूप में भुगतान होते हैं। इन सभी को याद रखना संभव नहीं है, और इन सब चीज़ों को, इसके अभाव को अकाउंटिंग एक तरीके से दूर करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट बेनिफिट है अकाउंटिंग बिजनेस। देखिए, अकाउंटिंग बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी खबरें इससे हम तक आसानी से पहुंच जाती हैं, जैसे कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट प्रेजेंट, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। इन चीज़ों का हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, जो हमने माल उधार दिया है, कितनी उधारी बाकी है। नेक्स्ट, हम जानकारी ले सकते हैं एसेट्स तथा लोन की जानकारी, और बिजनेस के टर्नओवर, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, और एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पैसों के लेन देन की प्रक्रिया में दूसरे व्यापारियों से पेमेंट से जुड़ी समस्या आने पर हम अकाउंटिंग के जो अभिलेख हैं उनको न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, कर्मचारियों के सैलरी, बोनस और जो अलाउंसेस हैं उनको कैलकुलेशन करने में अकाउंटिंग के द्वारा हेल्प मिलती है। स्टूडेंट, आज हमने इसकी अकाउंटिंग की पूरा ओवरव्यू दिया और इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।